अगर आप अमेरिका, कनाडा या यूके में रहते हैं और आपका ताल्लुक इंडिया या पाकिस्तान से है, तो अमेरिका का H1B वीसास पर नया फैसला आपकी जॉब, आपके करियर और आपके फ्यूचर प्लानिंग पर सीधा असर डाल सकता है। ये सिर्फ एक इमिग्रेशन अपडेट नहीं, ये एक ऐसा फैसला है जो आने वाले सालों में डियास्पोरा की डायरेक्शन को बदल सकता है। सवाल ये है, अमेरिका ने सिर्फ इंडिया के साथ ये नया एग्रीमेंट क्यों किया और पाकिस्तान या बाकी कंट्रीज इस पूरी तस्वीर में कहां खड़ी है? इस सवाल को समझने के लिए पहले H1B वीजा को सिंपल अल्फाज में समझना जरूरी है। H1B वीजा अमेरिका का एक ऐसा वर्क वीजा है जो ज्यादातर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस और मेडिकल जैसे हाई स्किल फील्ड्स के लिए यूज होता है। हर साल लाखों प्रोफेशनल इस वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन असल बात यह है कि इन लाखों एप्लीकेंट्स में से सबसे ज्यादा हिस्सा इंडियन प्रोफेशनल्स को मिलता है। इसकी वजह सिर्फ नंबर्स नहीं है, इसकी वजह यह भी है कि इंडिया से आने वाला टैलेंट ऑलरेडी ग्लोबल कंपनीज से सिस्टम से अच्छी तरह फेमिलियर होता है। पिछले कुछ सालों में H1B सिस्टम को लेकर कई मसाइल सामने आए। वीजा प्रोसेसिंग काफी स्लो हो गई, फ्रॉड, फेक रेज्यूमस और कंसल्टेंसी मिसयूज के एलिगेशंस भी आए, और साथ ही अमेरिका को यह भी महसूस हुआ कि उनकी इकोनॉमी को स्किल्ड वर्कर्स की कमी का सामना है। इसी बैकग्राउंड में अमेरिका और इंडिया के दरमियान H1B वीजास पर नया कोऑपरेशन फ्रेमवर्क सामने आया। अब असल सवाल यह है, अमेरिका ये क्यों कर रहा है? इसका पहला और सबसे बड़ा रीजन है टैलेंट की शॉर्टेज। अमेरिका की टेक इंडस्ट्री रैपिड स्पीड से ग्रो कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे फील्ड्स में स्किल्ड लॉग ऑन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस डिमांड को सबसे ज्यादा इफेक्टिवली इंडिया का टैलेंट पूरा कर रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है ट्रस्ट और डेटा शेयरिंग। अमेरिका चाहता है कि वीजा प्रोसेस ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, फेक रेज्यूमेस कम हो, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फास्ट और रिलायबल हो, और वीजा मिसयूज कंट्रोल में आए। इंडिया के साथ डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन अमेरिका को ये सब चीजें मैनेज करना ज्यादा आसान लगता है। तीसरा और स्ट्रेटेजिक रीजन है जियोपॉलिटिक्स। चीना के साथ टेंशन के बाद अमेरिका आसिया में अपनी प्रायोरिटीज को दोबारा डिफाइन कर रहा है। इस प्रोसेस में इंडिया को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखा जा रहा है। इसलिए स्किल्ड माइग्रेशन अब सिर्फ इमिग्रेशन का इशू नहीं रहा, ये अब अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अब बात करते हैं डियास्पोरा पर इस फैसले के असर की। अगर आप इंडियन ओरिजिन से हैं तो इस अग्रीमेंट का मतलब ये हो सकता है कि H1B अप्रूवल्स थोड़ी फास्ट हो जाएं, एम्प्लॉयर्स का ट्रस्ट बढ़ने लगे और लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के ऑप्शंस ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाए। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी ओरिजिन से हैं तो डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी लिमिटेड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कंपटीशन बढ़ता रहा है और इसका सीधा मतलब यह है कि स्किल अपग्रेड, सर्टिफिकेशंस और स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल प्रोफाइल अब पहले से ज्यादा जरूरी होती जा रही है। ये फैसला एक क्लियर सिग्नल देता है कि फ्यूचर सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं होगा। वेरीफाइड स्किल्स, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस और एक क्लीन प्रोफेशनल रिकॉर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। अमेरिका का ये H1B एग्रीमेंट सिर्फ एक वीजा अपडेट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी डायरेक्शन का सिग्नल है। और अगर आप डायस्पोरा का हिस्सा हैं तो ऐसे फैसले समय और टाइम पर प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऐसी सिंपल और न्यूट्रल एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें।